हैज, हैव और हैड का प्रयोग, हैज, हैव और हैड का प्रयोग बहुत आसान है। अब देखिए आपका हैज, हैव और हैड ये तीन हैं, यह आपके फुल वर्ब भी हैं। फुल वर्ब मतलब मेन वर्ब, MEIN मेन वर्ब हैं और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी है। ठीक है, हैज, हैव या हैड यह आपके फुल वर्ब भी हैं और हेल्पिंग वर्ब भी हैं, दोनों हैं। आपको यह विदित होना चाहिए कि किसी भी वाक्य का निर्माण तभी होता है जब उसमें वर्ब होता है। जब तक वाक्य में वर्ब नहीं रहेगा, जब तक वाक्य में वर्ब नहीं रहेगा, वाक्य का निर्माण नहीं होगा। जैसे देखिए राम हैज ए बुक। अब देखिए यहां पर राम, बुक, ए और हैव। ठीक, अब आपका राम क्या होगा? नाउन होगा एज सब्जेक्ट। बुक आपका क्या है? ये भी आपका नाउन हुआ, कॉम्प्लीमेंट का बन जा रहा है। ए आपका क्या है? ARTICL आर्टिकल। अब बचा है, यह आपका क्या हुआ? वर्ब। ठीक, तो बगैर वर्ब के किसी भी वाक्य का निर्माण नहीं होता है। हाँ, यह जो हैज है और हैव है और हैड है, यह जो हैज है या हैव है और हैड है, जब आप इसका प्रयोग, हैज और हैव का प्रयोग जब आप PRESENT प्रेजेंट, PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट PERFECT परफेक्ट CONTINUOUS प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब ले जाएंगे हैज और हैव को, हैज और हैड भी चलिए उसी कर लीजिए, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट PERFECT और पास्ट PERFECT परफेक्ट CONTINUOUS। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट PERFECT पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जब आप इनमें जो है हैज या हैव या हैड का प्रयोग करते हो तब ये जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह प्रयोग होती हैं। कहने का मतलब जब हम हैज या हैव या हैड के साथ फुल वर्ब लगा देते हैं, धात लगा देते हैं इसके बाद, तो यह जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम इनका प्रयोग करते हैं, किसका? हैज या हैव या हैड का, तो यह सहायक क्रिया के रूप में हो जाती हैं। कैसे होती है देखिए, अब देखिए इसे राम हैज गॉन। अब यहां पर देखिए यह आपकी क्या है? फुल वर्ब है और यहां पर हैज आपका HELPING हेल्पिंग वर्ब हो गया। आप देख सकते हैं राम हैड गॉन, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट था, यहां पर आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। यह आपका क्या है? फुल वर्ब है और यहां
हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक, फुल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो जब हैज या हैव या हैड के साथ धातु हो, उसकी तीसरी अवस्था हो, ऐसा भी कह सकते हो, या आईएनजी फॉर्म रहेगा तो दूसरा चला जाएगा, तो वहां पर यह हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब इसके साथ और एक वर्ब हो, एक वर्ब और हो, तो यह जो है, जो हैड है आपका, या हैड है या हैव है, वह हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। जब ये नहीं रहेंगे तब फुल वर्ब हो जाएगा। और देखिए, शी हैज बीन डांसिंग। अब यहां पर देखिए, हैज बीन हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। यहां पर डांसिंग है, यह आपका क्या हुआ, फुल वर्ब हो गया। और यहां पर यह क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया, एच बी, यस हेल्पिंग भी से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो गया। She had been dancing, कुछ भी आप लिख सकते हो, डांसिंग, प्लेइंग, गोइंग, कुछ भी आप जो आप चाहें। अब यहां पर देखिए, आपका डांसिंग क्या होगा, फुल वर्ब हुआ, एफ बी से फुल वर्ब, और यहां पर हैड आपका क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। तो देख लिया, ऐसे है। अब बचा जहां पर है फुल वर्ब बनती है, इसको मिटा रहे हैं। पास होना या रखना, या मालिकान दिखाना, वहां पर हैव या हैड का प्रयोग होता है, का प्रयोग वहां पर फुल वर्ब की तरह होता है। ठीक, जहां पर पास होना या रखना, जैसे कहा जाए कि मेरे 3 भाई हैं, मेरे 3 बकरियां हैं, मेरे पास 3 बकरियां हैं, इसको आप लोग देख लिए होंगे, मिटा रहे हैं। जैसे कहा जाए कि रामू के 3 गाय, तो क्या आ जाएगा, रामू हैज 3 cows। अब बैठ जाओ, रामू हैज 3 cows। अब यहां पर देखो, रामू के 3 गाय हैं। अब गाय होना यानी रामू के पास खुद हैं, यहां पर मालिकान हो गया, तो रामू हैज 3 cows, रामू हैज 3 cows। रामू के पास 3 गाय थी, तो क्या आ जाएगा, रामू हैड 3 COWS काउस। पास, इसमें हमने पास लिखा है, इसमें पास नहीं लिखा, इसमें है इसमें थी है। ठीक है, तो इसमें इसका कोई मतलब नहीं हुआ है कि अगर हम पास शब्द यहाँ प्रयोग करें या न करें, लेकिन मालिकान इसमें भी है और इसमें भी है। तो अब यहाँ पर जो है हैड आपका फुल वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है। ठीक, देख लीजिए, यहाँ पर यह क्या हुआ, आपका नाउन हो गया, यह भी आपका क्या है, नाउन है, और यहाँ पर यह आपका क्या हुआ, फुल वर्ब हो गया। तो जहां पर अन्य वर्ब नहीं रहेंगे, यानी यह है या हैव या हैड के साथ
नाउन रहेगा, हैज या हैव हैड के बाद नाउन रहेगा, तो यह जो हैज है या हैव है या हैड है, यह आपका फुल वर्ब हो जाएगा। अगर इसके बाद अगर वर्ब होता तब तो जो है वहां पर क्या हो जाता है, यह जो है सहायक क्रिया हो जाती। लेकिन इसके बाद नाउन है, इसके बाद क्या है, नाउन है, इसके बाद हैड के बाद नाउन है, तो यहाँ पर यह हैड फुल वर्ब हो जाएगा। ठीक, समझ रहे नहीं? यही हैड जहां पर सहायक क्रिया हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फुल वर्ब हो गया। ठीक, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन है। और देखिए, तो हैज या हैव या हैड का प्रयोग वहां पर होगा जहां पर मालिकान, ओनरशिप, स्वामित्व का बोध हो। जैसे कहा जाए, तुम्हारे एक हाथी है, तुम्हारे एक हाथी है, इसका मतलब तुम्हारे पास एक हाथी है। तुम्हारे एक हाथी है, तो इसका मतलब हुआ तुम्हारे पास एक हाथी है, ऐसे लिखेंगे या ऐसे भी कर सकते हैं। तो तुम्हारे के लिए क्या हो जाएगा, यू, योर मत लिख दीजिएगा, यू बहुवचन हुआ, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, हैव, एन ई एल ई पी एच ए एन टी, यू हैव एन एलिफेंट। ठीक, अब यहां पर आपका ये आपका क्या हो गया, फुल, चल नहीं रही, फुल वर्ब हो गया। ठीक, और एक आप वाक्य देखिए, करीम के एक भाई है, इसको हम इसे करीम के एक भाई है, करीम के पास एक भाई है, तो क्या आ जाएगा, करीम हैज अ BROTHER, करीम हैज अ ब्रदर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कहां पर हैज फुल वर्ब हो जाता है और कहां पर हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज या हैव सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज या हैड सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। लेकिन जहां पर मालिकान या ओनरशिप, स्वामित्व का बोध होता है, वहां पर हैज या हैव या हैड का प्रयोग होता है। यानी पास रखना या होना, पास रखना या होना के लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैड का प्रयोग करते हैं और हैव का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब अंत में अब बच्चा यहां पर हैव और हैज जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ठीक, हैव PLU और एल प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ। हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, सिंगुलर नंबर, हैज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग करते हैं। और कहा, प्रेजेंट टेंस में, PRESENT, प्रेजेंट, TENSE। ठीक, हैड का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ, अर्थात SINGULAR सिंगुलर एंड PLU और AL प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट के साथ, दोनों और आप में क्या रहेगा, वाक्य के अंत में
हा फे भी रहेगा। ठीक, तो प्रेजेंट के टेंस अगर होते हैं, अगर प्रेजेंट के टेंस होते हैं प्रेजेंट में, तो वहां पर हम एक वचनकर्ता के साथ है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। और जब पास्ट का रहता है, तो वहां पर हम एक वचन और बहुवचन दोनों के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। हम इसका ऑर्डर लिख दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैड, उसके बाद आपका नाम हो जाएगा। ठीक, पास्ट में हैड, पास्ट में, और PRESENT प्रेजेंट में हैड या हैड।